अनाथों के सहायक। हरपुर गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। इसका एक लड़का था जिसका नाम गोपाल था। उनके पति की मृत्यु जल्दी ही हो गई थी। बालक अभी बहुत छोटा ही था। बालक के चाचा चाची ने गोपाल और उसकी माँ को घर से निकाल दिया था और उन्हें बिना कुछ सहायता दिए अकेले रहने के लिए मजबूर कर दिया। गोपाल की माँ का नाम राधा था। वह बड़ी ही शांत और ईश्वर भक्त थी। वह मेहनत करके अपना तथा अपने पुत्र का किसी प्रकार से पेट भर पाती थी। गोपाल अभी बहुत छोटा था। वह घर में ही रहता था। चाचा चाची का घर पास में ही था, तो चाची अपने बच्चों को हलवा पूड़ी बनाकर खिलाती थी और बेचारा गोपाल चुपचाप भूखे पेट देखता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि आज वह भी माँ से कहेगा कि उसके लिए खीर हलवा पूड़ी बना दे। माँ मजदूरी करके घर पर आईं और चूल्हे पर रोटी सेकने लगीं। अपने बेटे को आवाज़ देते हुए बोली, गोपाल, ए बेटा, सूखी रोटी खा ले। इस पर वह दुखी मन से माँ के पास गया और अपने मन की बात बताने ही वाला था कि अचानक माँ का हाथ चिमटे से जल गया। बड़ी तेजी से उसकी माँ की कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अपने माँ के दुख को देखकर वह अपनी बात कहना भूल गया। कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था। गोपाल की माँ ने अपने बेटे को प्यार से सहलाते हुए कहा, बेटा, जन्माष्टमी के दिन मंदिर में बहुत सारे पकवान बनेंगे, हमें भी प्रसाद मिलेगा। यह सुनकर गोपाल अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, क्या वहाँ खीर हलवा पूड़ी भी मिलेगी? माँ ने कहा, हाँ बेटा, जरूर मिलेगी और वह भगवान का प्रसाद होगा। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। तब जन्माष्टमी का त्योहार आया। मंदिर में बहुत भीड़ थी। पंडित जी सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कहानी सुना रहे थे। गोपाल बड़े ध्यान से वह कहानी सुन रहा था। प्रसाद लेने के बाद जब माता और पुत्र मंदिर से बाहर आए तो गोपाल माँ से पूछने लगा, माँ, क्या भगवान के मित्र सुदामा सचमुच में थे और कृष्ण भगवान ने अपने मित्र का उद्धार कर दिया? इस पर उसकी माता ने जवाब दिया, हाँ बेटा, सुदामा बहुत ही गरीब थे और सिर्फ 3 मुट्ठी चावल ही भगवान कृष्ण के पास उपहार स्वरूप ले जा पाए, परंतु भगवान सर्वव्यापी हैं। वे उनका दुख अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने उनके कच्चे चावल भी बड़े प्रेम से खाए और बिना कहे ही उन्हें अत्यधिक संपत्ति प्रदान कर दी, जिससे उनकी गरीबी और निर्धनता दूर हो गई। गोपाल पूछने लगा, माँ, क्या भगवान कृष्ण हमारे मित्र नहीं बन सकते हैं? इस पर माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, वह तो सभी के मित्र हैं। तुम भी उन्हें अपना मित्र बनाओगे तो वह तुम्हारे भी मित्र बन जाएंगे। यह कहकर दोनों घर आ गए। रात बहुत बीत चुकी थी, इसलिए थकी हुई माँ को नींद आ गई, परंतु गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था कि क्यों न मैं भगवान कृष्ण को अपना मित्र बना लूं और मेरी माँ और मेरे संकट दूर हो जाएंगे। यह सोचकर वह धीरे से दरवाज़ा बंद करके और पोटली में थोड़े से चावल बांधकर द्वारका की ओर चल पड़ा। उस बच्चे को द्वारका का रास्ता पता नहीं था। वह तो सिर्फ चलता ही जा रहा था। चलते चलते भोर हो गई तो एक राहगीर उसे मिला।
उसने उससे पूछा, भैया यहाँ से द्वारका कितना दूर है? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चे, तुम बहुत ही भोले हो। द्वारका तो यहाँ से बहुत दूर है और तुम पैदल कैसे जाओगे? अच्छा यही होगा कि तुम अपनी जिद छोड़ दो और वापस घर लौट जाओ। यह कहकर वह राहगीर अपने रास्ते चला गया। परंतु गोपाल ने तो जो ठान ली थी उसे वह पूरा करना ही चाहता था। वह थोड़ी दूर और गया तो उसे लगा कि वह बहुत ज़्यादा थक गया है और एक पेड़ के नीचे ठंडी छांव में थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए बैठ गया। परंतु थोड़ी देर में ही उसी पेड़ के नीचे उसे बहुत गाढ़ी नींद आ गई। बहुत देर सो लेने के बाद में जब उसकी आँख खुली तो उसने सोचा कि मैंने तो बड़ी देर कर दी, मुझे तो बहुत दूर जाना है। वह उठकर कुछ कदम दूर ही गया था कि उसे एक आदमी बहुत अच्छी पोशाक पहने दिखाई पड़ा। वह उनसे पूछने लगा, भैया द्वारका का रास्ता यहीं से सीधा जाता है? वह आदमी कहने लगा, अरे बेटा, तुम तो द्वारका में ही हो और तुम्हें लेने के लिए हमारे महाराज ने मुझे भेजा है। आश्चर्य से गोपाल ने पूछा, आपके महाराज कौन है? तो वह कहने लगा, अरे भगवान कृष्ण को नहीं जानते? उन्होंने ही आपको बुलाया है और आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। गोपाल उसके साथ चल पड़ा। बहुत ही सुंदर महल था जिसमें भगवान कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे। गोपाल को देखते ही अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और कहने लगे, मित्र, तुम्हें बहुत थकान तो नहीं हुई? आओ, हाथ पैर धो लो, बहुत देर से कुछ नहीं खाए हो, जलपान तैयार है। गोपाल आश्चर्यचकित चुप था। हाथ पैर धोकर वह जलपान के सामने बैठ गया। अनेक प्रकार की व्यंजन और खीर, दूध, दही सब कुछ सोने के बर्तनों में सजे हुए थे। वह उन्हें देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और भूख तो लगी ही थी। वह जल्दी जल्दी खाने लगा। खाने के पश्चात वह हाथ धो के भगवान कृष्ण के पास आया। उन्होंने उसे अपने पास एक बहुत अच्छी कुर्सी पर बैठा दिया। अब इधर गोपाल को न पाकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। वह सब जगह जाकर उसे ढूंढने लगी कि उसका पुत्र कहाँ चला गया। जब चाचा चाची को यह बात पता चली तो वे हंसते हुए कहने लगे, अरे तुम्हारे पास एक ही तो बच्चा है, उसे भी तुम संभाल कर नहीं रख सकी, और देखो आवारा होकर वह कहीं निकल पड़ा। बड़ी दुखी होकर रोते हुए राधा कहने लगी, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कहीं भी आवारागर्दी करने नहीं गया है, जरूर इधर उधर कहीं खेलते खेलते निकल गया होगा। जब दोपहर तक उसे गोपाल का पता न चला तो बेचारी थक हार कर रोते रोते चुपचाप बैठ गई और उसके पास कोई चारा नहीं था। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करना, जहाँ भी हो सुरक्षित और स्वस्थ हो। इधर गोपाल कहने लगा, आप मेरे मित्र हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत देर हो गई, मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी, मैं उन्हें बिना बताए ही आपसे मिलने द्वारका चला आया। मुस्कुराकर प्रभु ने कहा, गोपाल तुम मेरे लिए जो उपहार लाए थे वह तो तुमने मुझे नहीं दिया। गोपाल ने सकचाते हुए छोटी सी पोटली चावल की भगवान की आरती कर दी। भगवान ने कहा, अब तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ, परंतु जाने से पहले मेरा भी उपहार तुम लेते जाओ जो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए है। गोपाल ने देखा कि बहुत ही सुंदर चमकीली पोटली भगवान कृष्ण ने उसके हाथ में रख दी। वह उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। अभी वह कुछ कदम दूर ही गया था कि उसे अपने गांव के बड़े बुजुर्ग दिखाई पड़े। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कितना जल्दी अपने गांव पहुंच गया। खैर, उसे अपनी माँ की बहुत चिंता थी, जिन्हें वह बिना बताए ही चलाया आया था। वह दौड़कर
अपनी झोपड़ी की ओर भागा और अंदर जाकर देखा कि माँ बेसुध पड़ी है। वह अंदर गया और उनको प्यार से हिलाते हुए कहने लगा, माँ, मैं अपने मित्र से मिलने द्वारका गया था और उनसे मिलकर आ गया हूँ। आप दुखी मत होइए। सुनकर राधा अवाक रह गई। कहने लगी, तुम द्वारका गए थे? इस पर गोपाल कहने लगा, मेरे मित्र ने यह तुम्हारे लिए उपहार भी दिया है। यह कहकर उसने पोटली अपने माँ के हाथ में दे दी। माँ को वह पोटली बहुत भारी लगी। जब माँ ने उसमें चमकते हुए हीरे ही हीरे देखे तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। कहने लगी कि प्रभु सभी के सच्चे मित्र हैं। बेटा जो उनको बहुत प्यार और आत्मीयता से पुकारता है वे उसके मित्र हो जाते हैं। इसके बाद वे निर्धन नहीं रहे, आराम से संपन्न जीवन यापन किया। गोपाल बड़ा होकर भी अपने मित्र को कभी नहीं भुला पाया और आगे चलकर वे बहुत बड़े भक्त कहलाए। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्थात मुझे जो भजते हैं मैं उनको भी उसी प्रकार भजता हूँ। अर्थात मैं उनका पूरी तरह से